चैनल में केमिस्ट्री के सीबीएसई क्लास 9 टू क्लास 12 के टॉपिक्स कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के टॉपिक से। हम हर एक चैप्टर के सीरीज जो है अपलोड करेंगे। तो हम अभी क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उससे स्टार्ट करेंगे। वो शुरू करने से पहले एक्चुअली हम जान लेते हैं कि एक्चुअली केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि आप सब 8 तक जो जनरल साइंस पढ़ते हैं उन्होंने स्पेसिफिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी एज अ ब्रांच नहीं पढ़ा है सेपरेटली, राइट। हम जरा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली केमिस्ट्री है क्या। फिर वहाँ से हम उठकर जो हमारा चैप्टर है पहला वाला, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसकी ओर चलेंगे। तो अगर हम केमिस्ट्री को डिफाइन करना चाहें तो वो कुछ ऐसा है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and the changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes। ठीक है। तो ये डेफिनेशन से हमको क्या पता चलता है कि हम मैटर के बारे में बेसिकली सीख रहे हैं कि वो कैसे कंपोज होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उस मैटर के प्रॉपर्टीज कैसे हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु की प्रॉपर्टी जो है उसके बेसिस पे ही तो हम उसको अलग अलग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, राइट। फिर अगर हम एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज करें जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, तो उससे मैटर में क्या डिफरेंस आता है, कैसे चेंजेस आते हैं और ये सब जो चेंजेस है उसको गवर्न करने वाले लॉज क्या हैं, ये सब हम केमिस्ट्री के अंडर सीखते हैं। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, राइट। तो द की वर्ड इज मैटर। तो वर्ड जो है वो हमको इस डेफिनेशन से ही मिल जाता है, मैटर। तो अब अगला सवाल ये है कि मैटर क्या होता है। इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप लोग आपके आसपास अगर देखिए तो आपको क्या दिखता है? आप जो खाना खाते हैं, है ना, और जिस घर में आप रहते हैं वो, फिर जो हवा आप ब्रीथ करते हैं, द एयर यू ब्रीथ, राइट, जो आप देख नहीं सकते हैं बट आप फील जरूर कर सकते हैं। या फिर एक छोटा पानी का बूंद ही क्यों ना हो, या फिर सैंड का एक छोटा सा ग्रेन। Everything in this universe is made up of materials which is in scientific terms known as matter। हर एक वस्तु जो है आप ये देख रहे हैं आपके आसपास, वो सब जो है वो मैटर से बना रहता है। वो मटेरियल को अगर हम साइंटिफिक टर्म में कहना चाहें तो उसको हम बोलते हैं मैटर। तो अगर हम मैटर को डिफाइन करना चाहे तो बहुत सिंपल वर्ड्स में एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा डेफिनेशन रहेगा। तो कुछ ऐसा है, मैटर may be defined as anything that occupies space or have volume, possesses mass, and the presence of which can be felt by any one or more of our 5 senses। मतलब आप देख सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं अपने कमरे में अगर अगरबत्ती जलाएं, ठीक है, और अगर आप कहीं दूर खड़े हैं, किसी ने अगरबत्ती जलाई है कमरे में और आप घर के दूसरे कोई कमरे में खड़े हैं, तो आपको कुछ सेकंड में ही उसका जो अच्छा सा स्मेल जो है वो आप तक पहुंच जाता है कि नहीं। ये भी एक्चुअली अगरबत्ती जो है उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगरबत्ती बना है मैटर से, राइट। और वही चीज जो है उसी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैटर का ही, वो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वही आप तक पहुंचते हैं, वो एयर में डिफ्यूज होकर आप तक पहुंचते हैं। तो अब हम मैटर के बारे में डिटेल्स देखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मैं अपने लेक्चर्स में नोट करके मेंशन करूं तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जो कि आपको हमेशा आपके दिमाग में याद रख मतलब समझ के रखना है। और जहाँ भी मैंने मतलब डेफिनेशंस या कुछ भी राइटअप्स दिए हो, अगर मैंने येलो कलर के मार्क से अगर कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करके रखे हो तो वो उस उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, राइट। तो आप जब भी अगर इसको रेफर करके आप अगर पढ़ने में यूज कर रहे हैं तो आप अगर सिर्फ अपना जस्ट उस टॉपिक के जो कीवर्ड्स हैं उसको अगर समझ के भी रखें, मतलब वो दिमाग में रख ले खाली, बाकी तो आप जो समझ रहे हैं उसको आप अपने वर्ड्स में लिखिए बट ये कीवर्ड्स को इंक्लूड कीजिए, तो इट्स मोर देन एनफ। तो आपको बैठ के पूरा मतलब रट्टा नहीं मारना है कि ये डेफिनेशन है तो मुझे ऐसे ही ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं है। आप बस कीवर्ड्स को नोट कीजिए, वो चीज़ अपने दिमाग में रखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और उन कीवर्ड्स को यूज़ करके अपने ही वर्ड्स में आप एक्सप्रेस कीजिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पॉइंट क्या है।
हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो उसको एक्चुअली हम मैटर नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो मासलेस होते हैं एंड दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। क्योंकि जैसे हमने मैटर का डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन कहता है कि मैटर ऐसा कुछ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या उसका मास हो, राइट, या फिर समथिंग जो हम अपने सेंसेस से रिकग्नाइज कर सकते हैं। और ये जो चीज़ों जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, मतलब हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल मैटर कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे डेफिनेशन को फिट इन नहीं करता है, करेक्ट, क्योंकि वो मासलेस हैं और ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं वगैरह, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन सम फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड बेस्ड ऑन केमिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ जो है ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसी पे फोकस करेंगे, मतलब हमारा जो पूरा जो फोकस रहेगा वो इतने इतने टॉपिक्स का रहेंगे, इतने टॉपिक्स के, ठीक है। और ये जो है ये वाला टॉपिक जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो हम ज़्यादा अपना फोकस अभी फिलहाल इधर रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम केमिकली मैटर को क्लासिफाई करना चाहें तो हम मैटर को सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये है फिजिकल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है मैटर का। अब हम अगर जो जो हमने क्लासिफिकेशन जस्ट देखे उसके डिटेल्स में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके हमको जवाब चाहिए होंगे, जिससे हम समझ सकते हैं ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या मैटर का कंटिन्यूस नेचर है या फिर पार्टिकुलेट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूस माने अगर एक वुडन पीस ले ले फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अभी हम देखें तो वो कंटिन्यूस सा लगता है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से तो कुछ बना नहीं है, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूस है। वही अगर मैं थोड़ा सा अगर सैंड ले लूँ अपने हाथ में तो वो तो मतलब पूरे सैंड ग्रेन्स मतलब उसके पार्टिकल से बने हुए, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि मैटर कैसा है, कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है, ठीक है। आंसर है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकुलेट होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते हैं। जैसे कि अभी अगर मेरे पास एक ग्लास का एक पीस है, ठीक है, तो अगर मैं उसको एकदम से नीचे गिरा दूं तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। उसको मैं फर्दर गिराऊं तो और ब्रेक होंगे। एक्चुअली हम उसको बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल लेवल तक उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, ओके। एंड दीज पार्टिकल्स आर ईदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स जो हैं वो ईदर एटम से बने रहते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो ईदर एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये दो टर्म्स जो है आप लोगों के लिए नया है, चिंता मत करिए, इनके बारे में हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। आप अभी इतना दिमाग में रखिए कि जो मैटर होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से बने रहते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग अगर दो चीज़ें लें, जैसे कि अब मैंने पहले जैसे बोला एक वुडन पीस है मेरे पास और दूसरे मेरे पास है एक ग्लास का पीस। अब जो वुडन पीस जो बना है जिन पार्टिकल से, वो पार्टिकल्स डिफरेंट हैं हमारे ग्लास का पीस जिस पार्टिकल से बना है उससे, ठीक है। दोनों के पार्टिकल्स अलग होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल ये है कि ये जो हम बोले हैं कि मैटर जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं, अब ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं कि आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी उनको देख नहीं सकते हैं। उसको चेक करने के लिए अभी एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम एक्सप्लेन करते हैं। आप सबने सुना होगा पोटेशियम पर मैंगनेट के बारे में, ये सब आपके साइंस लैब्स में आपने कई बार देखा होगा। तो हम क्या करते हैं, एक 100 ml का टम्बलर लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम थोड़ा पोटेशियम पर मैंगनेट डाल देते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि एक डीप डीप वायलेट कलर दिखता है आपको। अब आप क्या करेंगे, यह अब हम एक और टम्बलर लेंगे जिसमें हम 95 ml पानी लेंगे और यहाँ से 5 ml उठा के इधर डाल देंगे, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि अभी जो है कलर पिंक हो गया है, डीप वायलेट कलर से पिंक कलर हो गया है, मतलब कलर घट गया है। बट उसके बाद हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, एक और ग्लास लेते हैं, उसमें 95 ml पानी भरते हैं और उसके बाद ये जो दूसरा ग्लास है वहां से उठाकर 5 ml इसमें डालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इतना कम हो गया है, मतलब कम कलर हो गया है, बट फिर भी आपको एक पिंकिश कलर हल्का सा दिखता है।
अगर आप उसको और अच्छी तरीके से अगर जानना चाहते हैं तो एक खाली मतलब प्लेन वाटर को आप थोड़ा उतने ही उसी जैसे टम्बलर में भर लीजिए और कंपेयर करके देखिए। देखिए दोनों को कंपेयर करने पे आपको पता चलेगा इसमें एक हल्का सा पिंकिश कलर रह गया है। अब आप सोचिए कि आपने 95 ml खाली पानी लिया और यहाँ से सिर्फ 5 ml पानी 5 ml का इसमें जो सोल्यूशन है उसको उठा के इस पर डाला। ठीक है, फिर भी आपको इतना पिंक कलर तो दिख रहा है, राइट? और फिर यहाँ से आपने सिर्फ 5 ml लेकर 95 ml प्लेन वाटर में फिर डाला और फिर भी आपको हल्का सा पिंक कलर दिख रहा है। मतलब उसमें कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और कितने छोटे और कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं कि जस्ट 5 ml यहाँ से उठा के इसमें डालने के बावजूद आपको रंग दिख रहा है, और फिर ये जो कम रंग वाले पानी से आप फिर उठा के डाल रहे हैं फिर भी आपको पिंक कलर दिख रहा है कि नहीं? तो ये हमको बताता है कि जो हमारे मैटर में मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मतलब वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि आपको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से वो दिखेगा नहीं। बट हम जो देखते हैं, एक्चुअली हम जो ये देखते हैं वो जो होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का मतलब ऐसे कटे कटे रहते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं, वो उसके वजह से हमको देखते हैं ये कलर। ठीक है, तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। अब ये एक्सप्लेन करता है हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल से 3 पॉइंट में फिनिश करूंगी। आपको बस ये 3 पॉइंट मतलब ये 3 फ्रेजेस याद रखने हैं, एंड जस्ट अपने इमेजिनेशन के लिए आप करस्पॉन्डिंगली ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं वो भी याद रखिएगा, जिससे कि आपको क्विकली ये एंटायर टॉपिक कवर हो जाए। 3 चीज़ याद रखिएगा, दैट इज देयर इज स्पेस बिटवीन देम, मतलब स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, एंड द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, एंड these particles experience attractive forces। माने कहने का मतलब है अगर मैटर हम लें तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं, दिख रहा है आपको? स्पेस होते हैं। फिर ये जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि हर एक पार्टिकल जो है वो एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसके जो आसपास जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से। तो 3 पॉइंट्स आते हैं जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। एक है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, दूसरा जो हमारे पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, एंड तीसरा जो है हमारे हर एक पार्टिकल जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब हमको 3 पॉइंट्स तो मिल गए हैं, बट देन हमको उसको कन्विंस करने के लिए या फिर उसको वैलिडेट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो देना है। तो पहला पॉइंट जो था हमारा था कि देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स है। तो इसको वैलिडेट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्या करिए, एक ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा पानी भरिए। ठीक है, उसमें सारा चीनी डाल दीजिए। अब आप क्या देखोगे कि हल्का सा पानी में लेवल में आपको राइज दिखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, हल्का सा आपको दिखेगा, मतलब राइज लेवल वाटर लेवल पक्का है मतलब होगा। होता क्या है कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो जाके वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस नहीं होते हैं उसमें वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इसी कारण से वाटर लेवल आपको हायर होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करता है कि देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। फिर अगला है कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। उसको हम इस एक्सपेरिमेंट से मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको मेंशन किया कि आप अगर किसी कमरे में अगरबत्ती जलाए रखे हैं और आप किसी और कमरे में थोड़े दूर वाले कमरे में भी खड़े हो तो सेकेंड्स में आपको अब उसकी अच्छी सी मतलब बढ़िया सी खुशबू मिल जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वैसे भी मोशन में ही होते हैं अगरबत्ती के। ठीक है, ऊपर से हम उसको बर्न करते हैं तो टेम्परेचर रेस होता है उसका पार्टिकल्स का, एंड ऐसा कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि उससे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, और तो वो जल्दी मूव करेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब ये क्या होता है, एक पार्टिकल के मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो बर्न होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और इस वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और इसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी 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 आप तक पहुंचता है, और इस प्रोसेस को एक्चुअली जो वो एयर के थ्रू आप तक पहुंचता है उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर जो 2 है वो वैलिडेट करता है कि हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक चॉपस्टिक लीजिए और एक आयन ने ले लीजिए। ठीक है, तो अब आपको हाथों से इसको तोड़ने की कोशिश करना है। ठीक है,
आप क्या देखेंगे, चौक तो आसानी से टूट जाएगा, बट जो कील है वो टूटेगी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? कारण ये है कि चॉक स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, इसी वजह से आप उसे आसानी से तोड़ लेते हैं। वही जो आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से आप उसको तोड़ नहीं पाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हमको पता चलता है कि ऐसा कुछ एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करता है मैटर के। तो आज हम क्या क्या पढ़े, हम जस्ट क्विकली एक बार रिवीजन करते हैं। हमने ये देखा कि मैटर क्या होता है। मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, पोजेसेस मास, और समथिंग विच यू कैन सेंस थ्रू योर फाइव सेंसेस। दूसरी बात यह है कि मैटर जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, इतने छोटे होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं। और इसके साइज के बारे में तो कहूँगा कि काफ़ी ही स्मॉल होते हैं कि आप अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, इवन आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है। फिर हम लोग ने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में, जो हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से पता चला है। वो 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा पॉइंट था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन, दे आर नेवर एट रेस्ट। और तीसरा एंड लास्ट पॉइंट था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है दे एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। ठीक है। तो इतने, यहीं से हम मतलब इतना बस आप याद, इतना आप समझ लीजिए एंड आज का आपका टॉपिक खत्म। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।